ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक आप ही सुख के बने हुए हैं, इसलिए अपने से युक्त होकर सुख का अनुभव कीजिए। अपने सिर से पैरों तक ही विचरण करिए। अपने हर भाग से युक्त रहकर हर भाग को स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जो भी सुख दुख की दशा प्राप्त हो रही है, उसी को पाकर संतुष्ट रहिए। बाहर की दुनिया से युक्त नहीं होना है, क्योंकि सुख बाहर नहीं है और बहिर्मुख होने से हम अपने ही सुख से वंचित हो जाते हैं। ललाट का भाग अपने सन्मुख होने से ही हमें उत्तम सुख का अनुभव होता है, इसलिए अपने हर भाग के सन्मुख होना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। दोनों भुवों के मध्य में अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपने सन्मुख रहकर होने वाली शांति को ही भोगिए। कुछ भी विचार नहीं करना है। अपने सन्मुख होने से आप निर्विकल्प होते हैं, केवल शांति का ही भोग करते हैं, इसलिए सतत अपने सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। बायां कान, दायां कान, अपने आप से जुड़ना है, अपने से ही सुख को पाना है। यही स्वाधीनता है जिसमें हमको सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अपने सन्मुख होने से ही हमें निर्दोष सुख मिलता है, जिससे हम वर्तमान में सुख का अनुभव करते हैं और कर्म का बंधन नहीं होने से भविष्य में भी सुख का अनुभव करते हैं। संचित मूर्त कर्मों का नाश होता है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग
मुख के भीतर चलिए, दंत पंक्ति शरीर में सुख हो या दुख हो, हमें अपने शरीर के ही सन्मुख रहना है, पर पदार्थों के सन्मुख नहीं होना है। अनादि से हम पर पदार्थों के सन्मुख होकर ही जीते आए हैं, इसीलिए जन्म मरण आदि नाना दुख भोग रहे हैं। जिह्वा का भाग हम अपने ही सन्मुख रहकर स्वाधीनता से उत्तम अतीन्द्रिय सुख भोग सकते हैं। स्वाधीन सुख, उत्तम सुख, निर्दोष सुख। ऊपर तालु के भाग पर आइए। भीतर कंठ का भाग, अपने ठुड्डी भाग को लक्ष्य में लीजिए। ठुड्डी से सिर तक पूरा मुखमंडल, पूरा मुखमंडल बाएं कान से दाएं कान तक, आगे से पीछे तक पूरा मुखमंडल, जहाँ केवल सुख शांति है। विषयों के आश्रित होने वाला सुख यथार्थ सुख नहीं है, उत्तम सुख नहीं है। उत्तम सुख की प्राप्ति अपने सन्मुख होने से ही होती है। अपने ध्यान को अपने गर्दन भाग पर लाइए। अपने धड़ भाग पर आइए। ऊपर बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, अपनी चौड़ाई, सीने का भाग, मूर्त जगत को न देखना जानना है, न उसका स्मरण करना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। अपना ही भोग वह निर्दोष है, स्वाधीन है, कर्मों के बंध का कारण नहीं है, कर्मों के क्षय का कारण है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। कमर का भाग बाएं से दाएं अपनी सीमा में रहना है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक
दाहिनी भुजा, इसके एक एक भाग को अनुभव में लीजिए। दाहिना अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, पांचों अंगुलियां एक साथ, पांचों अंगुलियों का अग्रभाग, पूरी हथेली, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा, अपने को लक्ष्य में लेते हुए शांति का अनुभव होता है। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। आप वीतराग होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। कोहनी, कोहनी से कंधे तक की ऊपर की भुजा, पूरी दाहिनी भुजा, अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, दाएं कंधे से बाएं कंधे तक का भाग, बाएं भुजा, कंधे से कोहनी तक के ऊपर की भुजा, कोहनी, हम सुख चाहते हैं और अपने सन्मुख होने से हमें सुख का अनुभव होता है। इसलिए हमें अपना अनुभव करते हुए ही रहना है। बाहर के जंजाल से अपने आप को बचाइए। कोहनी से कलाई तक की आगे की भुजा, कलाई, अपने पांचों अंगुलियों को लक्ष्य में लीजिए। बायां अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, छोटी अंगुली, पांचों अंगुलियों का अग्रभाग, पूरी बाईं हथेली, पूरी बाईं भुजा, अपने सन्मुख रहते हुए हमें विश्राम मिलता है। शरीर को विश्राम, मन को विश्राम, इंद्रियों को विश्राम, मस्तिष्क को विश्राम। और इस प्रकार विश्राम करते हुए ही हमें रहना है। कोई थकावट नहीं,
इसी से शरीर स्वस्थ रहता है और आप सुख का अनुभव करते हैं। दोनों भुजाएं अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। चरण तल से जंघा भाग तक पूरा दाहिना पैर दाएं पैर का अंगूठा पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पगतली, अंगुलियों के अग्रभाग से एड़ी तक पगतली का भाग, अपने दाहिने टखने को अनुभव में लीजिए। हर भाग में आपको एक शांति ही मिलती है, निर्विकल्पता ही मिलती है। राग द्वेष से आप मुक्त रहते हैं, निराकुल रहते हैं। अपने सन्मुख रहना ही जन्म मरण से मुक्त होने का उपाय है, स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का उपाय है, परमात्मा होने का उपाय है। अपने ध्यान को टखने से घुटने तक के भाग पर लाइए। अपने दाहिने घुटने को अनुभव में लीजिए। बड़ी तसल्ली से अपने सन्मुख रहिए। अपने सुख का अनुभव करना ही हमारा काम है। बहिर्मुख रहकर ही हम नाना कामों का भार अपने सिर पर लेते हैं और अपने सन्मुख रहकर हम निष्कर्म होते हैं, निष्काम होते हैं, निर्दोष होते हैं, निष्पाप होते हैं, निष्कषाय होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं। घुटने से कमर तक के जंघा भाग को अनुभव में लीजिए। अत्यंत स्वाधीन अनुष्ठान, कुछ भी काय चेष्टा नहीं, मन की चेष्टा नहीं, इंद्रिय व्यापार नहीं, वचन व्यापार नहीं, बुद्धि का व्यवसाय नहीं। पूरा दाहिना पैर आप जिस भी मुद्रा में हो अपने सन्मुख रह सकते हैं, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अनुभव में ले सकते हैं। अपना ही भोग निर्दोष भोग है, बाहर विषय है जिसके लक्ष्य से कसाई होती है, रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं।
मूर्त कर्म का बंधन होकर हम मूर्त काया से बंधे रहते हैं। एक मूर्त काया छूटती है, फिर पुनः दूसरी मूर्त काया मिल जाती है। क्षुधा, तृषा, रोग, बुढ़ापा आदि नाना दुख लगे रहते हैं। इन सब से बचने का उपाय अपने सन्मुख रहना है। पूरा बायां पैर अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक बायां पैर, बाएं अंगूठे को अनुभव में लीजिए। बाएं पैर का अंगूठा, जो भी आराम या वेदना की स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है। उस अनुभव से संतुष्ट और तृप्त रहना है। कुछ विकल्प नहीं करना है, कुछ परिवर्तन नहीं करना है। अपना काम मात्र अपना अनुभव करना है। जो भी वर्तमान दशा है वही हमारे द्वारा भोगने योग्य है। पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, बाएं पैर की पगतली आगे से पीछे तक, पगतली का आगे का भाग, मध्य भाग, पीछे एड़ी का भाग। अपनी मूर्त ही हमें भाने योग्य है, आराधना करने योग्य है, भोगने योग्य है। बाएं पैर का टखना टखने से घुटने तक का पैरों का नीचे का भाग, पिंडली आगे का भाग, अपने विभिन्न भागों के नाम भले ही अलग अलग हों पर सुखानुभूति एक सी है, वीतरागता एक सी है, सर्वत्र शांति का अनुभव है। इस प्रकार पगतली से सिर तक हम एक अखंड चैतन्य मूर्ति हैं, आनंद मूर्ति है, परमात्मा है। बायां घुटना, घुटने से कमर तक बायां जंघा का भाग, पूरा बायां पैर, दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए। पगतली से सिर तक ये अपनी चैतन्य मूर्ति है, वही वास्तविक परमात्मा की मूर्त है, परमात्मा की प्रतिमा है। मंदिर आदि में जो प्रतिमा बनाई जाती है वे मूर्त हैं, अचेतन हैं। अपनी प्रतिमा ही चेतन है, वास्तव में देव है। वही हमारे द्वारा आराध्य है, भोगने योग्य है। पगतली से
सिर तक अपनी चैतन्य मूर्ति, परमात्मा की मूर्ति, इसके सुख का अनुभव करना ही परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा की आराधना करना है। सिर से पैरों तक ही विचरण करना, यही यथार्थ में तीर्थ यात्रा है। अपनी मूरत का आगे का भाग पांव की अंगुलियों से सिर तक, अपने चैतन्य प्रतिमा का आगे का भाग दृष्टि को फैलाइए, ललाट से लेकर पगतली तक। यहाँ के सुख की जो भी स्थिति है उसका वेदन कीजिए। अपने पीछे के भाग में आइए, सिर के पीछे से पांवों की एड़ियों तक अपने ध्यान को फैलाइए और इस भाग के लक्ष्य में लेने से जो भी संवेदना आपको मिल रही है, प्रधानता से शांति रूप में उसका अनुभव करते हुए रहिए। अपने पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, पूरी चैतन्य प्रतिमा जो अकृत्रिम है, हम अनादि से हैं, अनंत काल तक हमको रहना है। उस स्वाधीनता से अपने लक्ष्य से हम अनंत काल तक सुख को भोगते हुए रह सकते हैं, सर्व दुखों से मुक्त होकर रह सकते हैं। इसलिए यथासंभव अंतर्दृष्टि कर अपनी मूरत से अपने सिर से पैरों तक ही बने रहने का हर संभव प्रयत्न करिए और इस प्रकार सुख शांति को भोगते हुए रहिए। उत्तम स्वास्थ्य को पाकर उत्तम सुख को भोगिए। ध्यान का इस सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।